वेदों में कुल 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग को माना गया है। ये 17,28,000 वर्ष तक रहा है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक थी और आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% थी। इस युग में भगवान विष्णु ने कुल 4 अवतार लिए थे, जिसमें से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार था, दूसरा कूर्म और तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने ये सभी अवतार धर्म की रक्षा करने, राक्षसों का वध करने और पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। इसके बाद हमारा दूसरा युग आता है त्रेता युग। यह युग लगभग 12,96,000 वर्ष तक चला था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट और आयु करीब 10,000 वर्ष तक रह गई थी। इसका कारण यह था कि इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। इस युग में भगवान विष्णु ने कुल 3 अवतार लिए थे। सबसे पहला था वामन अवतार, दूसरा परशुराम अवतार, फिर श्री राम का अवतार। इसके बाद आता है हमारा द्वापर युग। यह युग भी लगभग 8,64,000 वर्ष तक चला था। मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट और आयु घटकर 1,000 वर्ष रह गई थी। इस युग में पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% थी। इस युग में विष्णु भगवान ने कुल 2 अवतार लिए थे। पहला श्री कृष्ण का अवतार और दूसरा बलराम का अवतार। उसके बाद आता है कलयुग, जो कि अभी चल रहा है। कलयुग को सबसे श्रापित युग माना गया है। काल चक्र का यह सबसे आखिरी युग है। इसके बाद फिर से सतयुग का आगमन होगा। यह युग लगभग 4,32,000 वर्ष तक का बताया गया है। कलयुग में मनुष्य की आयु 10 से 11 फीट थी, जो कि घटकर 3 फीट तक रह जाएगी, और आयु लगभग 100 वर्ष थी और जो कि घटकर 12 वर्ष रह जाएगी। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा भी 25% रह जाती है और इन सभी युगों को महायुग कहा जाता है और हर बार युग बदलता रहता है। सतयुग फिर से आ जाएगा कलयुग के बाद, फिर उसके बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और ये ऐसे ही चक्र चलता रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।